अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। उधर फैसलाबाद में बहरिया टाउन चैंपियंस का वनडे टूर्नामेंट जारी है, जिसमें कल पैंथर्स ने डॉल्फिन्स को 50 रन से शिकस्त दी। एक हाई स्कोरिंग मैच था एक बार फिर, और कदरे बेहतर चेज़ हमने देखा इस मैच में। लेकिन अभी तक थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो टीम पहले खेल रही है वो ही जीतती हुई नज़र आ रही है, और चेज़ करने वाली टीम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ये मुश्किलात सेल्फ इफ्लिक्टेड मुश्किलात भी हैं, क्योंकि जो भी चेज़ करने वाली साइड होती है उसके प्लेयर्स काफ़ी जल्दबाजी में नज़र आते हैं और तेज़ खेलने की कोशिश में अपनी विकेट देकर वापस पवेलियन लौट रहे हैं। कल के मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पैंथर ने पहले खेलते हुए 328 रन बनाए और 329 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए डॉल्फिन्स की टीम पार्टनरशिप्स डेवलप नहीं कर पाई। बट ऑल क्रेडिट गोज़ टू उस्मान खान फॉर हिज ब्रिलियंट इनिंग्स ऑफ 111 रन। 110 गेंदों में उन्होंने 111 रन बनाए। फिर सपोर्ट रोल प्ले किया शादाब खान ने डाउन दी ऑर्डर 65 रन की इनिंग्स खेल के उनका साथ दिया। हैदर अली ने 63 रन के साथ इस तरह 329 रन का जो टारगेट था उसका आगाज़ डॉल्फिन्स ने अच्छी तरह किया था। साहिबजादा फरहान और हुरैरा के बीच में अच्छी पार्टनरशिप लगी थी, लेकिन फिर हुरैरा अपनी विकेट गिफ्ट करके वापस पवेलियन लौटे। एक बार फिर एक्सूबरेंस ऑफ यूथ नज़र आया हमें, जल्दबाजी में नज़र आए, बाउंड्रीज़ लगा दी थी 3-3, उसके बाद फिर मारने गए और आउट होकर पवेलियन लौटे। तो इस मैच में जितने भी टॉप परफॉर्मर्स थे उनका हम जिक्र करेंगे, साथ साथ मोहम्मद हसनैन की बात भी करेंगे जिन्होंने कल 5 विकेट्स हासिल की। टच एक्सपेंसिव बट ही स्टिल गॉट विकेट्स। आज मैच खेला जाने वाला है मार्कोर्स और स्टालियंस के दरमियान। एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बाग, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू, क्या इस पूरे टूर्नामेंट में हम पहले खेलने वालों को ही जीतता हुआ देखेंगे, क्योंकि चेस तो टीमों से कुछ हो ही नहीं रहा है? हाँ बिल्कुल, इसी पॉइंट पे मैं भी सोच रहा था, देखना है कि कौन सी टीम है पहली टीम होगी जो चेस करके जीतेगी। और मैं महसूस कर रहा हूँ, उस दिन अहमद शहजाद ने बोला था कि जी गर्मी होती है इन द मॉर्निंग, तो आफ्टरनून में तो वो लड़के जो बॉलिंग जो है वो इस तरह नहीं कर पाते जिस तरह की उन्हें करनी चाहिए, और सेकेंड हाफ में जो है जब वो रात हो जाती है तो थोड़ा सा वेदर अच्छा हो जाता है। लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है, सब हाथ गीले हुए होते हैं। कल भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे बॉलर्स, सब कर रहे होंगे, मगर एक चीज़ जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ और मैं उसका पूरा डेटा निकालने की कोशिश करूँगा। अब मैं हसनैन की बात करता हूँ। हसनैन का डेब्यू हुआ है 2019 में, यानी तकरीबन 5 साल गुजर गए हैं। आप मतलब मुझे यकीन नहीं आता कि उसने सिर्फ 7 फर्स्ट क्लास मैच खेले। यार हाउ कैन इट पॉसिबल? कौन सी टीम, मतलब मैं डेटा निकालने की कोशिश करूँ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, इस तरह का, कि हम कितने खेलते हैं वो कितना खेलते हैं। कल मेरे पास टाइम था, मगर ये कि वो कल इंटरनेट गायब हो गया तो मैं नहीं कर सका। मैं 1-2 दिन में निकालूंगा और फिर मैं उसकी स्लाइड बना के चलाऊँगा कि हम लोग फर्स्ट क्लास मैचेस के ऊपर फोकस ही नहीं है। चलें, हसनैन अच्छी बॉल कर रहा है, मुझे तिखा लगा, मैंने खुद देखा, तिखा लगा। अगर आप उसको खिलाते हैं, क्या वो सर्वाइव कर जाएगा 20 ओवर? फिर वही हम सवाल करते हैं ना कि क्यों पाकिस्तान क्रिकेट डाउनफॉल का शिकार है। तो ये बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। क्रिकेटर्स पाकिस्तान में क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं। उधर अच्छा, उस्मान ने 2 खेले में होते हैं जी, उस्मान ने सिर्फ 2 खेले। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स आपको मिलेंगे, खासतौर पर वो जो नेशनल टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने तो बहुत ही कम मैचेस खेले। बट अहमद, वजह क्या है कि चेस करने वाली टीम्स बिल्कुल? दानिश भाई, याया भाई कुछ कहना चाह रहे थे। जी याया भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी याया। हाँ दानिश, सबसे पहले तो मैं एक सवाल करना चाह रहा था, वो अहमद से ही करना चाह रहा था। सिकंदर बख्श साहब ने उस बारे में गुफ्तगू की है, लेकिन मैं सिकंदर बख्श साहब की पहले बात का जवाब देता हूँ। हसनैन के हवाले से आपने बात की है कि हसनैन जो है वो सिर्फ 7 फर्स्ट क्लास मैच या 9 फर्स्ट क्लास मैच खेले। तो सिकंदर बख्श साहब, उसकी वजह ये है कि हसनैन मोस्ट ऑफ द टाइम टीम के साथ ट्रेवल कर रहे थे, और आपको पता है कि हमारा इंटरनेशनल सीजन हमारे डोमेस्टिक सीजन के साथ क्लैश करता है, और जहां वो दस्तयाब थे वहां वो अनफिट थे। तो ये तो आपके सवाल का जवाब हो गया। मैं अहमद आपसे ये पूछना चाह रहा था, जो सिकंदर बख्श साहब ने अभी बात की है कि पहले बैटिंग करने वाली टीमें, हमने जितने भी मैच देखे 300 प्लस हुए हैं। कल डॉल्फिन की टीम अच्छा खेल रही थी, उन्होंने अपनी विकेटें गंवाई। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो पहले बैटिंग हो रही है, इसमें 300 प्लस आसानी के साथ बन रहे हैं, इसकी कोई खास वजह? मैं बताता हूँ। इसमें ये है सर कि एक तो जब गर्मी में बॉलिंग होती है यार भाई, उस बॉलिंग करने में वो फिटनेस लेवल हमारा है नहीं कि आके हम 6 बॉलों पे जोर लगाएं। हम 6 में से 2 बॉलों पे जोर लगाते हैं। फिर फील्डिंग के स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं, फिर क्वालिटी जो बॉलिंग की है वो ऐसे होती है कि आप, और पिचेस का जो स्टैंडर्ड है वो अमेजिंग।
तो जिसकी वजह से आप जो है ना आराम से स्कोर बना लेते हैं। वही टीम जिसने 50 ओवर फील्डिंग की होती है, सेकंड इनिंग के अंदर जब वो जाती है वहां पे बेहतर बैटिंग कंडीशन हो जाते हैं, 3-4 बॉल ओवर बॉल हिलता है, लेकिन उसके बाद बॉल दोपहर से ज्यादा अच्छे तरीके से बल्ले पे आता है। तो ये चेज होने चाहिए। पता है क्यों नहीं होते? सिर्फ ये थकावट की वजह से, मेंटली फटीग की वजह से। और शाम में आके बॉलर जो है वो मतलब जहां दोपहर में 2 बॉलों पे जोर लग रहा होता है, शाम में 4 बॉलों पे लग जाता है, क्योंकि धूप कम है। तो सारा जो दारोमदार है ये आपका, ये आपकी फिटनेस का है, जिसकी वजह से कोई भी टीम चेस कर ही नहीं पा रही है। तो हम तो इनकी रग रग से वाकिफ हैं, हम तो इनकी एक एक चीज से वाकिफ हैं। अगर ये कह दें कि विकेट खराब हो जाता है सेकंड टाइम में तो हम मान लें, अगर ये कह दें कि कोई और मसला हो जाता है, इतने पैच बन जाते हैं तो हम मान लें। हर मैच के अंदर जो कि है ना चेस करने वाली टीम, मतलब पिछला मैच भी आप देखेंगे तो 50 रन से ये वाला मैच हारे हैं, तो 130 खिलाया जाता है ये मैच भी। तो इसी वजह से, क्योंकि आपके प्लेयर्स की 50 ओवर की अब फिटनेस ही नहीं है, अब वो आपने कल्चर ही खत्म कर दिया है फिटनेस का। अब इजी मनी की आदत हो गई है। अब आपके प्लेयर्स जो हैं वो एसी से कम निकलते हैं, गाड़ी में एसी बुलाना। हमारा जो दारोमदार था वो ग्राउंडों के अंदर था 24 घंटे। अब ये सिकंदर भाई ने जो कहा है ना कि हसनैन 7 मैच खेला है, हसनैन का वो जवाब उन्होंने दे दिया कि टीम के साथ रहा है। हसनैन के साथ हुआ क्या? हसनैन गया कहाँ पे? हसनैन को नेट के अंदर उन्होंने इतना गंदे तरीके से पाकिस्तान टीम के साथ यूज किया है कि उसको इतनी देर बॉलिंग कराते थे कि वो लड़के को इंजर्ड ही करा दिया। नहीं, और अनफॉर्चुनेटली हसनैन नेट्स में ज़रूर खेल रहे हो, लेकिन पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी को बहुत ज़्यादा कर नहीं पाई। जो हम चेज़ ना होने की बात कर रहे हैं भट्टी साहब, ये कंडीशन से ज़्यादा एप्लीकेशन का मसला है, क्योंकि पार्टनरशिप्स नहीं लग पा रही। आप पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, बड़े टोटल्स की तरफ जाते हैं, जहाँ पार्टनरशिप बिल्ड होती है। कल भी आपने देखा साहिबजादा फरहान और हुरैरा की अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई थी, लेकिन फिर दोनों ही अपनी विकेट देकर वापस चले गए। दानिश, हमारे पास वो कल्चर नहीं है कि हम विकेट पे ठहरे। यहाँ पर लड़का सबसे पहले उसकी कोशिश होती है कि वो अपने लिए एक इनिंग्स खेले ताकि अगले मैच में जगह पक्की हो। उसके बाद फिर वो थोड़ा बहुत चांस लेने की कोशिश करता है, और उसी कोशिश में कई बार वो लड़का आउट हो जाता है। तो मेरे ख्याल में पहले तो इनको विकेट पे ठहरने की आदत डालना होगी। अब देखें ना, हमने हाई परफॉर्मेंस कोच जो है उसको भी फैसलाबाद बुलवा लिया है, गैरी कर्स्टन को भी फैसलाबाद बुलवा लिया है। इन लड़कों के साथ ये जो पाकिस्तान के कोचेज हैं, ये कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन तो करें कि भाई आपने अगर पाकिस्तान टीम में फ्यूचर में आना है तो पाकिस्तान टीम के लिए पाकिस्तान के जो कोचेज हैं वो उनको क्या प्लान दे रहे हैं। अच्छा, जहां तक हसनैन की बात हो रही है, देखिए हसनैन को हमने ड्यूरिंग पाकिस्तान सीजन बिग बैश में एनओसी दे दी, फिर उसके बॉलिंग एक्शन का भी इशू रहा। और दानिश, पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में अब ये एक कल्चर बन गया है कि ज्यादातर जो लड़के हैं वो T20 क्रिकेट खेलकर अपने कैरियर को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। वो जो अभी अहमद बात कर रहे हैं ना, अब वो एसी में रहने वाला कल्चर है, अब वो धूप में रहने वाला या गर्मी में 24 घंटे गुजारने वाला वो टाइम नहीं है। तो अब लड़के चाहते हैं कि 4 ओवर की क्रिकेट खेले, 4 ओवर उनको बॉलिंग कराना पड़े, थोड़ी सी बैटिंग कर ले, और इस तरह उनका भट्टी साहब, लंबा हो अब तो ये आलम है कि बिल्कुल, अब तो ये आलम है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट, क्या टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेलना चाह रहे और लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट खेलना ही नहीं चाह रहे। कुछ प्लेयर्स रिटायरमेंट लेकर कह रहे हैं कि हम सिर्फ T20 क्रिकेट खेलेंगे।